नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या और स्पर्श रेखा और वृत्त से संबंधित प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श रेखा की। वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अर्थात एक बिंदु पर काटे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं और जिस बिंदु पर वह स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर बात करते हैं स्पर्श रेखाओं की संख्या की। तीन स्थितियां होती हैं कि कोई जब बिंदु वृत्त के अंदर हो या वृत्त की परिधि पर हो या वृत्त से बाहर हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। संख्या लिखी हुई है, कंडीशन यानी शर्त लिखी हुई है और साथ में चित्र बने हुए हैं ताकि समझ में आ जाए। पहला बिंदु है कि जब मान लीजिए कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो उससे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यदि हम उससे कोई भी रेखाखंड खींचना चाहें तो वह स्पर्श रेखा न होकर प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा बन जाता है। इसीलिए जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। दूसरी कंडीशन, जब बिंदु वृत्त पर हो या वृत्त की परिधि पर हो तो उससे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि चित्र दूसरा है। बिंदु हमने तीनों चित्रों में ए लिया है। ए पहली स्थिति में ए अंदर है, दूसरी में ए वृत्त की परिधि पर है और तीसरी में जो नीचे चित्र बना हुआ है उसमें वृत्त के बाहर बिंदु ए है। तो यदि वृत्त की परिधि पर यदि कोई बिंदु ए लिया है तो उससे हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो खींची गई है। उसके बाद में है तीसरी स्थिति, जब बिंदु वृत्त से बाहर हो, जैसे कि ए बिंदु तीसरे चित्र के अनुसार बाहर लिया था तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ऊपर की ओर जिसका नाम ए बी है और एक नीचे ए सी है। तो इस प्रकार स्पर्श रेखाओं की संख्या तय होती है कि जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई भी नहीं, जब बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और जब बिंदु वृत्त से बाहर हो तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये था स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा की संख्या के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जानने से पहले ये समझें कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। जब वृत्त की संख्या दो हो या दो से अधिक हो, तो जब दोनों के लिए या दोनों वृत्तों की केवल एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो तो वो उभयनिष्ठ कहलाती है। यानी कि दोनों की एक ही रेखा हो तो वो उभयनिष्ठ कहलाती है। स्थितियों की बात करते हैं। 5 स्थितियां हैं, 500 के चित्र नीचे बने हुए हैं, चित्रों की सहायता से समझ सकते हैं। पहले देखें, पहली कंडीशन, जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो। संकेंद्रीय वृत्त समझें, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी कि एक के अंदर ही एक बना हुआ हो तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो उसमें एक भी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ नहीं खींची जा सकती। इसलिए नहीं खींची जा सकती क्योंकि यदि बड़े वाले वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो छोटे वाले के लिए उभयनिष्ठ नहीं होगी और यदि छोटे वाले के लिए खींची जाए तो वो बड़े वाले के लिए छेदक रेखा बन जाएगी। इसलिए दो वृत्त जब संकेंद्रीय हो तो उसमें एक भी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरा है, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो। अंतः स्पर्श का मतलब एक वृत्त दूसरे के अंदर भाग में स्पर्श करता हो। चौथा पॉइंट है, जब दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हो। अंतः स्पर्श बाह्य स्पर्श देखें, अंतः स्पर्श यानी अंदर से स्पर्श करता हो और बाह्य स्पर्श यानी बाहर से स्पर्श करते हो। तो अंतः स्पर्श करता हो जब एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो दोनों की होगी। उसके बाद में जब दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हो तो उसमें 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ होगी जो। देखिए, पहली, दूसरी और ये एक बीच वाली 3। बात करते हैं तीसरी कंडीशन, जब दो वृत्त परस्पर प्रतिच्छेद करते हो यानी कि एक दूसरे को जब काटते हो तो उसमें 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक दोनों के लिए ऊपर वाली और एक नीचे। 5वीं कंडीशन, जब दो वृत्त दूर दूर हो तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखें, जब दो वृत्त दूर दूर हो जाए, अलग से बना देता हूँ एक बार, देखें फिर से, दो वृत्त दूर दूर हो तो ये 2 और ये 2 और यानी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये था आज का विषय, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसके बाद में पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं और वृत्त से संबंधित प्रमेय। देखिए, पहली प्रमेय है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं। अर्थात किसी वृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और उस वृत्त की त्रिज्या
आपस में समकोण बनाते हैं अर्थात लंब होते हैं। ये पहली प्रमेय है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती हैं। दूसरी है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। मान लीजिए बिंदु ए है, इससे दो स्पर्श रेखाएं ए बी, जहां बिंदु करता हो स्पर्श उसे कहेंगे, और ए सी, तो इन दोनों में ए से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तीसरी प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि जब एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा बना चतुर्भुज ए बी ओ सी, उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण ओ का और कोण ए, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हैं 3 प्रमेय स्पर्श रेखाओं से संबंधित। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं समझ में आए तो पूछें और ये याद करें। मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।